सर, 2 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर से, जिनसे आपका जी जी मतलब पुराना जुड़ाव है और आपका एक स्ट्रॉन्ग जी व्यू पॉइंट है दोनों राज्यों को लेकर के। तो जी। जो नतीजे आए उस पर सर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली प्रतिक्रिया, जम्मू कश्मीर के बारे में तो एक्सपेक्टेड थे, वैसे ही आए हैं। जी, लेकिन हरियाणा में अनएक्सपेक्टेड नतीजे आए। जी। तो सर मतलब कांग्रेस पार्टी जो है वो एक बार फिर से ईवीएम की छेड़छाड़ की आशंका जो है वो जाहिर कर रही है और मतलब वो भी उस नतीजों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आपको सर क्या लगता है मतलब नतीजों के पीछे कांग्रेस की अपनी खामियां हैं या कुछ और है? आप क्या कहेंगे इस पर? मैं तो कांग्रेस की अपनी खामियां ही मानूंगा। कांग्रेस में एकता नहीं थी आखिर दिन तक। ये दिखता रहा कांग्रेस बटी हुई है। फिर कांग्रेसी लोग मेहनत भी नहीं करते हैं, बीजेपी के लोग 24 घंटे राजनीति करते हैं। फिर उनके अनुषांगिक संगठन है तो वो उनके मुकाबले ये लोग कम मेहनत करते हैं। जी, जी, जी। तो सर क्या लगता है आपको कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस हार के जिम्मेदार हैं या राहुल गांधी? मतलब किसको मतलब ज़्यादा? नहीं नहीं, कोई 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 इंडिविजुअल जिम्मेवार नहीं है। ना राहुल गांधी तो कतई जिम्मेवार नहीं है और भूपेंद्र हुड्डा भी जिम्मेवार नहीं है। जी, जी। सर आपको क्या लगता है अगर जिस तरीके से कुमारी शैलजा एक दलित नेता अपने आप को आगे लाने की मांग कर रही थी, तो यदि उनको समय पर लाया जाता तो क्या कुछ इसमें नतीजे अंतर हो सकते थे? नहीं, उनके लाने से भी कुछ नहीं होता। असल में होना ही चाहिए था कि हुड्डा और शैलजा का जी, समझौता करा के और इकट्ठा चुनाव में जाना चाहिए था। वो तो आखिर दिन तक ये लगता रहे तो दो पार्टियां हैं। जी, जी। सर इस नतीजे को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हरियाणा जो है वो किसान आंदोलन का केंद्र रहा और हम्म। अ, इस प्रदेश में एक बार फिर से मतलब उतनी सीटें लेकर आ जाना जितनी भाजपा पहले नहीं ला पाई थी, लगातार तीसरी बार जीत जाना जहां 2 साल पहले इतना तेज उग्र आंदोलन हुआ था किसानों का। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? अब मैं इससे कुछ नहीं कहना चाहता, पर ये समझ के बाहर है कैसे हुआ। जी, जबकि सर वहाँ किसान नेता गुरनाम सिंह चन्नू तक की जमानत जब्त हो गई है। उनको लड़ना ही नहीं चाहिए था। जी, वो तो कहीं किसान नेता जब लड़ते हैं यूनियन के लोग, तो उनको लोग वोट नहीं देते हैं। जी, जी, जी। तो सर किसान आंदोलन के बाद भी अगर इस तरीके के नतीजे आए तो फिर आप क्या भविष्य देखते हैं कि आगे किसान आंदोलनों के? किसान आंदोलन का वोट से कोई ताल्लुक नहीं है। किसान आंदोलन है। जी, असल में जो ये पार्टियां हैं, खास तौर से कांग्रेस, बीजेपी में तो 50 अनुषांगिक संगठन है जी, और 24 घंटे बीजेपी के लोग राजनीति करते हैं। जी, कांग्रेस के लोग राजनीति नहीं करते, संघर्ष नहीं करते, सड़कों पे नहीं रहते और कहीं वो दिखते नहीं है लड़ते हुए। उनको संघर्ष करना चाहिए। जी, जी, जी। तो सर एक आप खुद भी कहते हैं कि जाट जो है वो 300 सालों तक अपना बदला नहीं भूलते हैं और दूसरी तरफ कई विश्लेषक ऐसा कह रहे हैं कि हरियाणा में जो है वो गैर जाट जितने थे वो एकजुट हो गए और इसकी वजह से भाजपा को फायदा हुआ। आपको क्या लगता है कि जाट किधर गए और क्यों गए? मैं नहीं, हरियाणा में जाट गैर जाट बिल्कुल नहीं था। वो कुछ नहीं था। जी, हरियाणा में इतना जरूर है कि शैलजा की वजह से जी, दलित वोट उनको नहीं मिला कांग्रेस को। और जो बैकवर्ड भी है, चीफ मिनिस्टर बैकवर्ड होने की वजह से वो सब बीजेपी में चला गया। जी, 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 जी। तो आपको मतलब कोई इस तरीके का जाट और गैर जाट का जो ना एक? ना, कहीं नहीं दिखाई दिया। मैं तो गया था चुनाव में, कहीं नहीं दिखाई दिया जी, इसमें जी, तो। जी। तो तब भी सर आपको क्या लगता है कि मतलब एक ऐसा प्रदेश जहाँ पे बहुत दिनों से सभी लोग कह रहे थे कि मतलब कांग्रेस का जीतना एकदम लगभग तय है, वहाँ इस तरीके के नतीजे आने की मुख्य 4-5 वजह आपको क्या लगती हैं कि क्यों ऐसा हो गया? वो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसका बड़ा रीजन तो है कांग्रेस का आलस, कांग्रेस का मेहनत ना करना, काम ना करना, आपस में झगड़ा रखना और बटी हुई पार्टी के तौर पे चुनाव में जाना। जी। और कुछ भाजपा की ऐसी मजबूती जिसकी वजह से वो मतलब? भाजपा की तो मजबूती ये है कि भाजपा में बहुत सारे अनुषांगिक संगठन है और 24 घंटे भाजपा राजनीति करती है, जी, तो वो उसकी मजबूती है। जी। जम्मू कश्मीर के नतीजों को सर आप किस तरीके से देखते हैं? मतलब वहाँ जैसे एनसी कांग्रेस के लिए मतलब एक तरफ वोट पड़े अच्छे और दूसरी तरफ भाजपा पीडीपी पूरी तरीके से साफ हो गई। कैसे देखते हैं आप? मतलब आप वहाँ से जुड़े रहे हैं। वो तो स्वाभाविक नतीजे थे। वहाँ जो होना था वही हुआ है। जिस तरह सोचते थे हम लोग वैसे ही हुआ है।
जी जी। पीडीपी इतनी लो क्यों रही सर, जबकि इससे पहले वो सरकार में थी वो? पीडीपी तो बीजेपी के साथ मिलकर खराब हो चुकी थी, क्योंकि पीडीपी बेसिकली उसकी पार्टी है जमात की, जी और बीजेपी से हाथ मिला लिया था, तो जमात के लोग कैडर पीडीपी के खिलाफ हो गए थे। जी 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 जी। तो सर आपको क्या लगता है, ये जो नतीजे आए हैं खासकर जम्मू कश्मीर को अगर छोड़ दिया, हरियाणा के जो नतीजे आए हैं, तो उससे क्या भाजपा को एक संजीवनी मिलेगी और आने वाले जो और राज्य हैं उनमें भी इसका असर देखते हैं? और जब नेचुरली मिलेगी ताकत तो उनको फायदा होगा, लेकिन दूसरे लोगों को भी इससे सबक लेना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। जी जी। तो आप मुख्य तौर पर मानते हैं कि कांग्रेस में मेहनत की कमी रही? नहीं, मेहनत की कमी है और एकता नहीं दिखाते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, तो कांग्रेस को थोड़ा संभलना पड़ेगा। जी, मतलब एकजुट होकर जाते तो हो सकता था कि नतीजा कुछ और होता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी, तो मुख्य जो हार की वजह आप मानते हैं वो हुड्डा और शैलजा के बीच जो आपसी खींचतान थी उसको आप जिम्मेदार मानते हैं? हाँ, वो भी एक हद तक, सिर्फ वही जिम्मेवार नहीं थी, पर वो भी जिम्मेवार थी। दूसरी तरफ सर प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी कहा कि मतलब कांग्रेस पार्टी ने जो है वो किसानों को भड़काया, और मतलब कि जो भाजपा जो किसानों के लिए योजनाएं चला रही है उससे मतलब कि किसान खुश है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई किसानों की नाराजगी अब दूर हो गई, क्योंकि वो वोटों में तो कहीं दिखना चाहिए था? नहीं, देखिए, किसानों की नाराजगी का और वोटों का अलग अलग है। जी और मोदी जी की बात पे मैं कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मोदी जी तो बहुत इस तरह की बातें बोलते हैं जी जिनका कोई सरकार नहीं होता है। जी। और जहाँ तक किसानों की नाराजगी का ताल्लुक है, वो नाराजगी अपनी जगह पे है। हम्म। क्योंकि सर वो किसान भी तो एक वोटर हैं और वो भी तो जाके फिर अल्टीमेटली वोट करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो किसान वो सड़कों पे उतर के भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, भाजपा नीति सरकार के खिलाफ, क्या वो बूथ पर जाकर किसी और तरीके से सोचता है, बूथ पर जाकर वो किसान नहीं रहता? नहीं, किया तो है, ऐसा थोड़ा ना कि कांग्रेस को वोट ही नहीं मिला, खूब वोट जी मिला, किसानों ही का मिला होगा वो। जी जी जी। लेकिन बाकी मतलब समाज के दूसरे तबके फिर किसानों के मुद्दों से इतने प्रभावित नहीं हो रहे हैं कि अगर वो किसान इतने नाराज हैं तो वो दिखना चाहिए जनादेश में? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी 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 जी। ठीक है सर, धन्यवाद धन्यवाद। सर, धन्यवाद सर इस बातचीत के लिए। आगे भी मैं आपसे संपर्क करता रहूंगा। धन्यवाद सर।